ऐसा लग रहा है कि करवाएंगे तो मोदी कौन? मोदी जी केवल घंटा बजाएंगे। देखिए, मोदी जी की हैसियत कुछ नहीं, भारत की हैसियत इतनी है कि युद्ध ही रोक सकते थे, युद्ध नहीं होता। बात कर दिए, नाश्ता पानी तो वही लेके जाएंगे मोदी जी लोग, अब ट्रेमा लेके हैं। मोदी जी यहाँ करेंगे तो कब करेंगे? अब शांति वार्ता पाकिस्तान में चल रही हो, आप कह रहे हैं मोदी जी करेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो हिंदुस्तान ही कराता। अच्छा, क्योंकि ये दबे हुए हैं। पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता करवा रहा है, जो युद्ध हो ईरान अमेरिका इजराइल वाला, तो हिंदुस्तान नहीं करवा पा रहा है, ऐसा क्यों? मोदी जी क्या करेंगे आप बताइए? मोदी जी भी पहल कर सकते थे, इस शांति वार्ता की पहल मोदी जी कर सकते थे। आप बताइए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ट्रंप ने बार बार कहा और विपक्षी पार्टियों ने कहा, भारत की मुख्य विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ट्रंप जी कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करवाया, इस पे आप बोलिए। तो इस पर प्रधानमंत्री जी ने एक बात नहीं रखी। करते हैं मोदी जी, इज्जत करते हैं ट्रंप की, इसलिए चुप तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों की दोस्ती भी बढ़िया है, माननीय मोदी जी की और ट्रंप जी की दोस्ती भी अच्छी। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम भी हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो माननीय मोदी जी ये कह सकते थे कि भाई देखिए, विश्व का कल्याण जो है वो शांति में है, तो आप लोग जो है मध्यस्थता कर लीजिए। तो एक ये पहल भारत की भी तरफ से हो सकती थी, मुझे लगता है। पाकिस्तान कर रहा है, करने दीजिए, हम लोग करेंगे मध्यस्थता। मैं यही कह रहा हूँ कि जो काम आज पाकिस्तान कर रहा है, जो काम ये कर रहा है, ये काम महान भारत हमारा हिंदुस्तान कर सकता था। मोदी जी यहाँ करेंगे तो कब करेंगे? अब शांति वार्ता पाकिस्तान में चल रही हो, आप कह रहे हैं मोदी जी करेंगे, कब करेंगे भैया? अगला युद्ध होगा वो वही समझौता करवाएंगे, अगले युद्ध। तो फिर यही कहा जा सकता है, इंतजार ही हम लोग कर सकते हैं कि भाई अगले युद्ध में भारत शांति वार्ता की जो है पहल करेगा। एक सवाल आपसे, मोदी जी पूरा भारत घूम, मतलब पूरी दुनिया घूमे, तो मध्यस्थता क्यों नहीं करवा पाए? अब यही तो सोचने वाली बात है कि आप जो है इतना आप गए और आपने नमस्ते ट्रंप करवाया और आपने कहा कि वो जो फादरलैंड है, अब है ना, पकड़ नहीं है, पकड़ नहीं है। अब पकड़ होती तो फिर अभी तक वार्तालाप हो जाती। मोदी जी यही हमारे प्रधानमंत्री जी की बात, इन्हीं की बात हो रही ना। विश्व में बहुत नाम है उनका, पूरा दुनिया तो घूमे है ना। सुनिए तो पहले तो ये मोदी जी को ही नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को बैठाला गया मध्यस्थता कराने के लिए। अच्छा। और जो बदनाम किया नहीं, बदनाम नहीं। और जो मोदी जी का जो इंडिया मदरलैंड और इजराइल फादरलैंड, साला यहूदी हमारे कब से फादर हुई क्या साले? नहीं, ये बताओ होंगे अंध भक्तों के होंगे, और जो सुनिए जो बीजेपी वाले उनके हो सकते हैं फादरलैंड। बात समझिए। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान कैसे करवा रहा है मध्यस्थता? पाकिस्तान हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए ये ट्रंप की एक चाल है। अच्छा। और इसमें प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, मतलब भारत की स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। भारत बिल्कुल डूबता हुआ जा रहा है। लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है करवाएंगे तो मोदी कौन? मोदी जी केवल घंटा बजाएंगे विश्व गुरु का, बस और कुछ नहीं है। ऐसी बात का बिल्कुल आदमी की पकड़ है, दुनिया में पकड़ है, पूरा विश्व का वो मतलब गुरु है मोदी। पकड़ है, सही बताइए। हमारे पवन खेड़ा को तो पकड़ा नहीं पा रहे हैं। और क्या पकड़ा कड़ कुछ नहीं है। सुनिए, वो धाकड़ हुई गए, धाकड़ को सुना है ना, एक धाकड़ हाईवे वाला मामला, धाकड़ है कुछ, वो धाकड़ के सुनिए कुछ भी नहीं सुनिए तो नहीं, वो धाकड़ ही हो चुके हैं। उस धाकड़ की असलियत ना खुले, पब्लिक तक, हिंदुस्तान की पब्लिक को पता ना चले। मतलब आपका कहना है कि स्टीम फाइल में जो उनका नाम है इसी बात पे बिल्कुल और क्या ऐसा बिल्कुल है। भारत का प्रधानमंत्री नौटंकीबाज, एक ड्रामा का जोकर नहीं होता, इस रूप में आ गया। नहीं तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बहुत बड़का वो है, ये अगर नहीं है तो आज बड़का हो जा रहा है विश्व के पटल पे। अब विश्व के पटल पे ये Epstein फाइल में फंस करके वो अमेरिका कह रहा है बैठो तो ये बैठ रहे हैं, कह रहा उठो तो उठ जा रहे हो। मतलब 2 मिनट में कैरियर जिसकी वो खत्म करने की हैसियत रखता है। इतनी हैसियत पाकिस्तान की हो गई कि मध्यस्थता करवाएगा। देखिए, मोदी जी की हैसियत कुछ नहीं, भारत की हैसियत इतनी है कि युद्ध ही रोक सकते थे, युद्ध नहीं होता। अगर इनके जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री रहा होता, राहुल गांधी रहे होते, अखिलेश जी रहे होते। राहुल ये इतना कमजोर राहुल गांधी में कहा प्रधानमंत्री गुरु नहीं है वो। ये विश्व चेला है, विश्व का चेला भी नहीं बन पाया, ट्रंप का चेला बना। झूठ बोलने में माहिर, ध्यान भटकाने में माहिर, देश को इन्होंने बेच दिया। मध्यस्थता की बात छोड़ो, आप सीनियर पत्रकार हो,
आज भारतीय सनातन बहुत ये सोच जूनियर रहे हैं कि हमारा बचेगा क्या। अरे धन जाने से धन चला जाता नहीं, है, मोदी जी और हैं। धर्म बचे। मोदी जी इन्होंने हैं। मांस का व्यापार किया। अरे वो गाय छोड़िए। खाने वाले का साथ दिए। अरे छोड़िए। इजराइल जो गाय अरे नोच जो भी खाता छोड़िए, है। मोदी जी हैं। ए मोदी जी नहीं, अब मोदी जी नहीं है। मोदी जी गए F-16 फाइल में। अब राम के भक्त भी रो रहे हैं कि कैसे लोगों से हमने उद्घाटन करवाया, हो गया। तो F-16 फाइल का विश्व शिष्य बन गया। फाइनल। ये फाइनल यही है कि ये अब जाने वाले हैं भाजपा पूरी तरह से। अरे जिसका सीएम कहता हो गोमांस अंदर घर में खाओ, ये क्या मध्यस्थता करेंगे। ये तो धन के, ये तो अब देखिए राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, सुविधा में दोनों गए न माया मिलेगी न राम। अब बात कर दिए नाश्ता पानी तो वही लेके जाएंगे मोदी जी लोग, अब ट्रे में लेके हैं। ऐसी बात अरे ऐसी बात है। हाँ, आप लोग जैसे लोग वहाँ चापलूसी करेंगे। ऐसा नहीं है, बात है कि AI से वीडियो बना के फिर हिंदुस्तान मीडिया पे डाला जाएगा। नहीं भी टाइम लगेगा। नहीं, टाइम नहीं, आखिर में हकीकत बात है। इंडिया ही मध्यस्थता करवाएगा। कौन कह रहा है? लोग कह रहे हैं। लोग कौन कह रहा है? हम मीडिया कह रही है, बोलिए। मीडिया का अब कोई नहीं सुन रहा है इस समय। नहीं, मेरा कहना ये कि पाकिस्तान कैसे करवा दे रहा है, क्या हुआ क्या अब जाके उन्हें भारत से नहीं करवा पूछे जाके मुनीम से। नहीं, मेरा कहना है कि मोदी जी तो इतना घूमे, पकड़ तो बनी होगी पूरी अब दुनिया आप पे। लोग जानो इतनी करोड़ों कई लाख करोड़ रुपया होल्डिंग में और मीडिया में कितना पैसा खर्चा कर दिन मोदी जी। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है अब इस समय। अच्छा ये बताइए, क्या क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान मध्यस्थता नहीं करवा सकता? एक एक चीज मोदी और अमित शाह योगी जी मिलके सब एक एक चीज हाँ। कांग्रेस की बनाई हुई चीज हाँ। बेचे डाल रहे हैं सब। ये इनका कहना है। मोदी जी बिल्कुल खत्म हो गए विदेश अरे में। नहीं भाई, मोदी जी विश्वगुरु हैं। खत्म हो गए। पाकिस्तान में लोग चिल्ला रहे हैं पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा ने वॉर रुकवा दी वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए। और मोदी जी को जो बोलते थे वो वॉर नहीं रुकवा पाए। वहाँ पाकिस्तान में चिल्ला रहे लोग पापा ने वॉर रुकवा दी। अरे नहीं, हमारे भी, हम लोगों को भी पापा रुकवाएंगे। कब रुकवाओगे? अब रुकवाएंगे। आपने जो हमारे परंपरागत मित्र थे रशिया और इजराइल ईरान, उसको आपने दुश्मन बना दिया। आपने क्या किया? आप क्या करे? नहीं, मोदी जी की इतनी पकड़ नहीं है, इतनी पहुंच नहीं है। जी विदेश नीति में आप जानते हो हर जगह गए हो। हाँ, गए। तू जहाँ, घूमे। वो बोलते हैं मैं जहाँ जहाँ चलूँगा अडानी का ठेका साथ होगा। 2015 में बांग्लादेश गए, ठेका मिल गया। 2017 में इजराइल मलेशिया गए, अडानी को ठेका मिल गया। मतलब आप क्या वो व्यापार करने जाते हैं खाली? बिल्कुल। अभी और सुनिए, हाँ। 2021 में सिंगापुर गए, इनको ठेका मिल गया। 2022 में श्रीलंका गए, इनको ठेका मिल गया। 2023 में कीनिया, तंजानिया, नेपाल गए, इनको ठेका मिल गया। 2024 में वियतनाम गए, अडानी को ठेका मिल गया। तू जहाँ जहाँ चलेगा तेरा मेरा ठेका साथ होगा। ठेका दे रहे हैं इसको। तो विदेश नीति में आप कुछ किया नहीं हो। मतलब तो विदेशी नीति इनकी कुछ है ही नहीं, विश्वगुरु नहीं है ये विश्वगुरु नहीं है। विश्वगुरु हैं। सुनिए, इजराइल इनको और ट्रम्प का एप्स्टीन फाइल पकड़ लिया और इन लोगों को नचा रहा है ऐसे करके दोनों को, और दोनों को अलग थलग कर दिया। फाइनल आपको नहीं लगता कि मोदी जी मध्यस्थता करवा सकते थे या हैं? 100% इंडिया मध्यस्थता करा सकता था, मोदी जी नहीं। गांधी का देश है, वो तो आतंकवादी देश है, हम गांधी के देश हैं, हम ही को कराना चाहिए था। तो क्यों नहीं मोदी जी करवा पाए? क्योंकि मोदी फंसे हैं एप्स्टीन में इजराइल के। इजराइल के और अमेरिका के आगे झुके हुए हैं। सारे मित्र जो थे हमारे भाग गए, अकेले हो गए हम लोग। समझ। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी से पहले 14 प्रधानमंत्री हुए। हाँ हुए। उन्होंने इस देश को विश्व गुरु बनाया। उन लोगों ने? अरे नहीं, मोदी जी ने 2014 के बाद। देख तो रहो ट्रम्प के सामने कैमरे कर रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान मध्यस्थता कराएगा, इंटरफेयरिंग करेगा, मध्यस्थता कराएगा, समझौता कराएगा। कराना तो हिंदुस्तान को है ना, हिंदुस्तान कराएगा। नहीं तो हिंदुस्तान, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो हिंदुस्तान ही कराता। अच्छा, क्योंकि ये दबे हुए हैं। अच्छा, ये डर रहे हैं? डर नहीं रहे, दबे हुए हैं। अच्छा, डरने में और दबे में फर्क है। अच्छा एक बात ये बताइए, पूरी दुनिया घूमे हैं कौन? मोदी जी। हाँ। तो पकड़ तो है ना भाई? किसके ऊपर? सभी देशों के ऊपर। अरे यार, आप लोग अरे सिर्फ एप्स्टीन फाइल के लिए घूमे वो देखिए ऐसा होता है ना कि जैसे कभी यहाँ पर ये जो चाय बेच रहे हैं, हाँ, बेच रहे हैं, हाँ। इनको अगर आपको यहाँ का मुख्यमंत्री बना दीजिए, हाँ। तो ये क्या करेंगे? अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो मतलब मोदी जी अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे थे घूम के, जहाँ जो घूमना, यहाँ घूमना, वहाँ घूमना। और क्या, मोदी जी अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे थे।
तो मतलब आपको नहीं लगता कि वो आने वाले समय इस लायक नहीं है और इन्होंने पिछले मतलब कम से कम 25-30 साल देश पीछे कर दिया। 25 से 30 साल तक इस देश की कोई इज्जत विश्व में नहीं रहेगी। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा? क्या वाकई हिंदुस्तान मध्यस्थता मतलब समझे ना, बीच में मिलके समझौता कराना वो नहीं करा सकता है, पाकिस्तान कराएगा? मतलब हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है। बड़ा दुख होता है मुझे। बताइएगा ज़रूर आप क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक रंजन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।